हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा क्लासेस बिहार पे। और आज हम लोग 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं भूगोल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आप हर एक एग्ज़ाम में, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, भूगोल से क्वेश्चन रहता है। और एक जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन जैसे बीपीएससी बीएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में, वही क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो इंपॉर्टेंट और इजी भी है, ये जम्मू द्वीप का अंग था हमारा भारतवर्ष। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल देखिएगा, वीडियो पूरा क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। तो याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। देखो दक्षिणी सीमा कहाँ है, तो उत्तरी अक्षांश पे कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। देखो 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या याद रखना है, 8 और 4, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड करते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है आंसर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। देखो इलाहाबाद के समय जो स्थित है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रमाणिक समय है वहीं से हम लोग उसको मिला के चलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है, ये इलाहाबाद के समीप है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो याद रखना है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, कितना, 5 घंटे 30 मिनट हम लोग क्या है, आगे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी लंदन में अगर 12 बजता होगा, तो वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट लंदन के हम लोग क्या होंगे, आगे होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। बहुत बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ होगा। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर से पूछा जाता है, वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 15,200 वर्ग किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखो यहाँ पे द्वीप सहित अगर पूछेगा, तो भारत की तट सीमा की लंबाई कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर है द्वीप के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। यहाँ देखो उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 10 करते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है। तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, 12 करते हैं। भारत का प्रादेशिक जल सीमा, जिसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो याद रखना है, ये एग्ज़ाम इस बार बीपीएससी 2023 में पूछा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना 12 मील, आंसर याद रखना कितना, 12 मील कहाँ पे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है ये। 12 मील तक स्थित है। 13 करते हैं, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से कितने आगे है। तो याद रखना है 24 मील आगे है। 12 मील उधर, फिर वहाँ से कितना आगे है, ये 24 मील। ये कौन सा क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र है। 14 करते हैं, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से कितने समुद्री मील दूरी तक है। तो याद रखना है 200 मील। याद रखना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसे आपको वहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको 200 मील वहाँ पे आंसर टिक कर देना है। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपका इस बार का बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ है। कितना आंसर होगा इसका, 12 मील होगा। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा। 15 करते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। तो 9 राज्य भारत में समुद्र तट रेखा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो गोवा। सबसे छोटा कहाँ है? गोवा है। सबसे बड़ा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। 17 करते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत से मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत से। 19 करते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कॉल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है ये। 20 करते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो याद रखना, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। 20 करते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? देखो, मुख्य भूमि से जो रामेश्वरम द्वीप को पंबन चैनल अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से, जैसे यहाँ पे भारत है तो यहाँ पे कहीं रामेश्वरम द्वीप होगा, तो इस भूमि को कौन अलग करता है? इन दोनों भूमि को, तो उसे क्या बोलते हैं? पंबन चैनल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 22 करते हैं। आदम का पुल एडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन देश के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका। जो वही राम सेतु का बात यहाँ कर रहा है। ठीक है, इसे यह आदम का पुल के नाम से वो लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग ये किस नाम से जानते हैं? राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में ये स्थित है। 23 बात करते हैं। 23 का क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीपों युग्मों युग्मों में से कौन सा 10 अंश यानी ऐसे भी लिखा मिलेगा, 10 अंक जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल जो 10 अंश जलमार्ग किसे पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार आइसलैंड को जो है वो अलग करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, यह पृथक करता है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच आपको क्या मिलेगा? दक्कन पास मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट है। टोटल भारत का ये भारत से रिलेटेड ये भूगोल का क्वेश्चन है। द्वीप, एक द्वीप है। द्वीप कहाँ पे मिलेगा आपको? तो गुजरात के तट पर एक द्वीप आपको नाम का द्वीप मिलेगा। 26 श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। 27 करते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये VVI। 28 भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप 100 में से कितना क्वेश्चन जानते थे। ठीक है, जो पहले पढ़ चुके हैं, और जो मतलब नए हैं तो क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं लिख के, यही क्वेश्चन रिपीट कर देगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। 29 भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो याद रखना, म्यांमार। चीन आंसर ऑप्शन में रहेगा, वो गलत है। ठीक है, तो म्यांमार जो है वो सबसे लंबा सीमा बनाता है। कहाँ पे? तो सुदूर पूर्व में। ठीक है, और एक बात याद रखना है, म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा लंबा, जो राज्य अगर पूछेगा किस राज्य के साथ, तो म्यांमार सबसे लंबा सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीन ऑप्शन में देगा, इसे गलत कर देना है। 30 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी? अभी बताए थे गोवा, और सबसे लंबी किसकी है? तो गुजरात की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 31 भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो याद रखना है, बांग्लादेश के साथ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI मार्क करके रखना है। ठीक है, चीन के साथ नहीं है, ना तो सुदूर पूर्वी में है, ना तो ये है, तो बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 32 करते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ है। किसके साथ है? भूटान के साथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी और बड़ी आपको याद रखना है। 33 करते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक ये विस्तृत है कोंकण तट। ये SSC में 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, इसलिए क्वेश्चन ले लिए। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक। 34 करते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप जो बने वो प्रवाल भित्ति से बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं? प्रवाल उत्पत्ति से, ये प्रवाल भित्ति उत्पत्ति से ये बने हुए हैं लक्षद्वीप समूह।
35, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी हैं, तो बैरन और नारकोडम जो है वो स्थित है भारतीय क्षेत्र में, दो ज्वालामुखी हैं। 36, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में, ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है क्योंकि बांग्लादेश के साथ इसमें जो है विवाद चल रहा है भारत के साथ। तो याद रखना ये न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पश्चिम बंगाल के पास है ये। 37, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। द्वीप कहाँ स्थित है, तो खंबात की खाड़ी में स्थित है द्वीप। दमन और द्वीप कहाँ, तो द्वीप कहाँ स्थित है, खंबात की खाड़ी में। लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 द्वीप आपको मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट करते हैं 39, तो सॉरी 40, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। 41 करते हैं, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सियाचिन को जाना जाता है, वहाँ लद्दाख नहीं करना है, सियाचिन करना है। 42, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है तो लद्दाख, ठीक है, ठंडा अगर जहाँ पे रहता है ठंडी जगह को, जहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, तो उसे शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो लद्दाख जो है वो एकमात्र शीत मरुस्थल है। 43, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड। ये भी क्वेश्चन इस बार का बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, गोंडवाना लैंड से ये विशाल भूखंड था, इसे टूट के बना हुआ है। 44, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की से स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, 11 राज्यों से ये स्पर्श करती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 44, 45, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। भारत अवस्थित है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पीपीएससी में पूछा हुआ है। तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है, और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो ये टोटल आपको याद रखना है, देखो यहाँ ऊपर बताए थे 4 दूनी, यहाँ क्या 8, फिर यहाँ 37 6, फिर देखो 6 8 7, 6 8 7 यहाँ याद रहेगा पूर्व से लेकर के, फिर ये आपको याद रहना चाहिए 97 25, ऐसे करके आपको याद रख लेना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बता दी, आपको इससे याद रह जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व गोलार्ध भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में, तो वो सही होगा। 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, किसे, अरुणाचल प्रदेश को, इंपॉर्टेंट है। 40, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगा भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग। 50, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, तो केप केमोरिन बोलते हैं, ठीक है, मुख्य भूमि मतलब क्या होता है ना, जैसे ये अगर हम ऐसे बना दें तो यहाँ तक को हम लोग बोलेंगे मुख्य भूमि, जहाँ पे पूरा पूरा सॉलिड है, लेकिन टोटल हम लोग मुख्य भूमि में आते हैं, कोई अलग नहीं है, ऐसा बोला जाता है। टोटल हम लोग अंडमान यहाँ तक सब भारत का मेन लैंड है, ठीक है, मेन लैंड बोल, जैसे चाइना मेन लैंड, तो इंडिया का मुख्य भूमि कहाँ था, यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, केप केमोरिन, ठीक है, तो याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट, ये मुख्य भूमि का हिस्सा है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, केप केमोरियन। तो टोटल हम लोग मुख्य भूमि में ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है हम लोग। तो 50 का क्या हो जाएगा आंसर, केप केमोरिन भारत का मुख्य भूमि, देखो ब्रैकेट में लिख दिया है, का दक्षिणी नोक क्या है, केप केमोरिन, ठीक है। अब सबसे सुदूर पूछ देगा तब यहाँ पे होगा इंदिरा पॉइंट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, पूरा नाम याद रखना है इसका, इनका पूरा नाम याद रखना है इस व्यक्ति का, क्योंकि नाम में भी रेडक्लिफ 2-3 ऑप्शन में आपको दे देगा। तो सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ठीक है, एस जे रेडक्लिफ के नाम से इनको जाना जाता है, एस से सिरिल, जे से जॉन। 52, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो याद रखना है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल नहीं, ऑप्शन में टिक नहीं करना है, त्रिपुरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तीनों तरफ से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है।
53 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूरज की किरणें सबसे पहले दिखाई देती है? इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज की किरण अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है। 54 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सिलवासा की राजधानी कहाँ है? तो दादर एवं नगर हवेली जो है सिलवासा की राजधानी है। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके लेना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है सबसे सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र। सिलवासा की राजधानी कहाँ है? तो दादर एवं नगर हवेली है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्टी सिक्स क्या है? कोरी निवेशिका कोरी क्रिक जिस पर स्थित है वह है। तो कक्ष का लिटन रन पे कोरी क्रिक आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। कक्ष का लिटन रन। 57 भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है भारत का भौगोलिक मानचित्र। 58 मन्नार की खाड़ी किस तट पे अवस्थित है? तमिलनाडु के तट पर स्थित मिलेगी आपको क्या चीज़? मन्नार की खाड़ी। इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। 59 हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार है वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत किसका मुख्य प्रकार है? वलित पर्वत का। 60 भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है इसको। 61 नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में मिलेगा आपको क्या? नंदा देवी पर्वत। 62 किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। ये सागर माथा नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 53 अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा गया है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। 64 निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में। इसे इलायची के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? केरल में मिलेगा। 66 गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में मिलेगा आपको देखने को गिरनार पहाड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 67 निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला आपको केरल में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नर्मदा एवं तापी नदियाँ किसके मध्य में है? तो सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य, जिसे भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा एवं तापी जो है ये दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य में ये स्थित मिलेगी आपको। 69 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा जो अधिक ऊंचाई पर चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 72 कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 73 विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वॉन झील। वॉन झील जो है वो सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा आपको विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड को हजार हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 77 विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में? तो ये आपको तुर्की में देखने को मिलेगा। वॉन झील कहाँ पे स्थित है? तुर्की में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ सेवेरिया के नाम से जाना जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ सेवेरिया के नाम से जाना जाता है। 80
पृथ्वी की सबसे गहरा झील कौन सा है? तो मृत सागर जो है वो पृथ्वी का सबसे गहरा झील है। 81, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। 82, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो होता क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है जाकर के, और उस संयुक्त धारा जो आगे बढ़ती है बांग्लादेश में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। 84, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 85, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र जो है वो निर्माण करती है, और ये असम में मिलेगा आपको मांजुली द्वीप। 86, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। 88, तवा नदी सहायक नदी है नर्मदा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। 89, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। 90, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। 91, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबक गांव में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैन गंगा तथा पैन गंगा सहायक नदी है गोदावरी नदी की। ठीक है, वैन गंगा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की है। 94, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, तो ये गोदावरी। ठीक है, यानी सबसे लंबी नदी जो है भारत में, जिसका उद्गम भी कहाँ पर है? भारत में, और उसका मुहाना भी कहाँ भारत में, तो वो कौन सी नदी है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से। 93, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 97, भारत निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। वो भी मतलब दक्षिण भारत के लोग अगर जो गंगा में नहीं आ पाते हैं इधर उत्तर भारत में, तो कावेरी नदी भी बहुत पवित्र नदी है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबालेश्वर। कहाँ पर है? महाबालेश्वर। 99, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, पेन गंगा वेन गंगा ऊपर चले गया, और पंचगंगा दूध गंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ वीडियो डालेंगे 1-2। ठीक है। 100, इंडो ब्रह्मा है एक